नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर सर्जन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को जो वादा किया गया था सर्जन क्लासेस के द्वारा, वो वादा पूरा होने जा रहा है। आप लोगों को इस ऐप में, सर्जन क्लासेस का जो ऐप है, इस ऐप में आप लोगों को समय समय पर यहाँ पर सभी विषय के यहाँ पर वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं अभी वह है पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन में यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो टॉपिक है यहाँ पर वह है परिवार। दोस्तों, परिवार जो है ये अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ नौकर, सेवक या दास से लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, किससे मानी जाती है? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से उत्पत्ति मानी गई है? फैमुलस से। और फैमुलस का शाब्दिक अर्थ होता है नौकर, सेवक, दास। यहाँ पर परिवार की बात की जाए तो जो समूह माता पिता, उनकी संतान व नौकर से मिलकर बना हो, ऐसे समूह को परिवार कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर नौकर की बात की जाए तो नौकर परिवार का अंग होता है, लेकिन सदस्य नहीं। उसके बाद में परिवार की परिभाषाओं की बात की जाए तो परिवार की कौन कौन सी परिभाषाएं होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो परिभाषा है पहली, वह है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार। और इन्होंने कहा है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि यहाँ पर बालक की जो प्रथम पाठशाला माना जाता है वो किसको माना जाता है? परिवार को। तो इस आधार पर इन्होंने कहा है कि परिवार बालक की प्रथम या प्राथमिक पाठशाला है। तो आप लोगों को केवल यही शब्द यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर प्रथम पाठशाला पूछा जाता है तो किसकी परिभाषा मानी जाएगी? प्लेटो की। उसके बाद में नेक्स्ट जो परिभाषा है वह है मैकाइवर व पेज के अनुसार। मैकाइवर पेज के अनुसार। और दोस्तों, इन्होंने जो कहा है यहाँ पर परिवार के बारे में, परिवार ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। परिवार ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, जिसमें बच्चों का जन्म व पालन पोषण होता है। तो अर्थात यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो जितने भी यहाँ पर जो इनके द्वारा परिभाषा दी गई है, इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वह है यौन संबंध। तो आप लोगों को यहाँ पे जो शब्द ध्यान रखना है परिभाषा में, वो कौन सा शब्द ध्यान रखना है? यौन संबंध। और ऐसी जो परिभाषा मानी जाएगी किसके द्वारा मानी जाएगी? मैकाइवर के द्वारा। उसका में अगली जो परिभाषा है वो यहाँ पर ओनली मैकाइवर के अनुसार है, क्योंकि इससे पहले जो परिभाषा थी वह संयुक्त परिभाषा थी, लेकिन अब जो परिभाषा है केवल मैकाइवर के अनुसार है। और मैकाइवर ने कहा है कि परिवार वह नर्सरी है जहां पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस परिभाषा में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं ध्यान रखने योग्य, वह है नर्सरी शब्द। तो ये परिभाषा किसकी कहलाएगी? मैकाइवर की। उसके बाद में यहाँ पर अगली जो परिभाषा है वह है ऑगस्ट काम्टे के अनुसार। ऑगस्ट काम्टे के अनुसार। और ऑगस्ट काम्टे ने जो परिभाषा दी है वह इस वे में दी है, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। तो इन्होंने यहाँ पर जो परिवार को माना है दोस्तों, वो क्या माना है? आधारभूत इकाई। तो इस परिभाषा में आप लोगों को केवल आधारभूत इकाई ध्यान रखना है। और ऐसे अगर कोई परिभाषा यहाँ पर आती है तो वह किसके मानी जाएगी? ऑगस्ट काम्टे की। अगली जो परिभाषा है दोस्तों वो भी ऑगस्ट काम्टे के अनुसार है। ऑगस्ट काम्टे के अनुसार। और इन्होंने कहा है परिवार समाज की दूरी है। परिवार समाज की दूरी है। इस दूरी का जो शब्द का अर्थ होता है ये होता है निकटता या समीपता। तो यहाँ पर इन्होंने परिवार को किसकी दूरी माना है? समाज की दूरी। तो आप लोग को यहाँ पर जो शब्द महत्वपूर्ण ध्यान रखना है वह रखना है समाज की दूरी। तो ऐसी जो परिभाषा मानी जाएगी ये मानी जाएगी ऑगस्ट काम्टे की। अगली जो परिभाषा है वह है C.H. कूले के अनुसार। C.H. कूले के अनुसार। और इन्होंने परिभाषा दी है परिवार समाज का आधार है। परिवार समाज का आधार है। तो इन्होंने यहाँ पर परिवार को किसका आधार माना है? समाज का आधार। तो अगर यहाँ पर आधार शब्द परिभाषा में आता है
तो ऐसी परिभाषा किसके मानी जाएगी? CH कूले की। जबकि यहाँ पर आधारभूत इकाई की बात की जाए परिभाषा में, तो ऐसी जो परिभाषा मानी जाएगी वो किसकी मानी जाएगी? ऑगस्ट काम्टे की। उसके बाद में दोस्तों अगली जो परिभाषा है वह है एडमंड लीच के अनुसार, एडमंड लीच के अनुसार। और इन्होंने परिभाषा दी है, परिवार समस्त झगड़ों की जड़ है, परिवार समस्त झगड़ों की जड़ है, परिवार समस्त झगड़ों की जड़ है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर केवल जो शब्द ध्यान रखना है वो रखना है झगड़ों की जड़, क्योंकि परिवार में यहाँ पर छोटे मोटे झगड़े तो आए दिन ही घटित होते रहते हैं, चाहे वो सास बहू का झगड़ा हो, माता पिता का झगड़ा हो, पति पत्नी का झगड़ा हो। तो ऐसे झगड़ों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो परिवार से ही मानी जाती है। तो इस आधार पर यहाँ पर एडमंड लीच ने कहा है कि परिवार समस्त झगड़ों की जड़ है। उसके बाद में अगली जो परिभाषाएं दोस्तों वह है यहाँ पर इसमें लूसी मेयर के अनुसार, लूसी मेयर के अनुसार। और लूसी मेयर ने यहाँ पर परिवार की परिभाषा दी है, परिवार एक गृहस्थ समूह है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता के साथ साथ उनकी संतान भी निवास करते। तो लूसी मेयर की जो परिभाषा है इसमें जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो परिभाषा में शब्द दिया गया है वह है गृहस्थ समूह। तो आप लोगों को केवल यहाँ पर गृहस्थ समूह ही शब्द ध्यान में रखना है, और ऐसी परिभाषा किसकी मानी जाएगी? लूसी मेयर की। दोस्तों यहाँ पर जो परिवार टॉपिक है इसकी विशेषताएं भी एग्जाम में पूछी गई हैं, और विशेषताओं की बात करेंगे कल के वीडियो में।